ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्म प्रथम खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। आज रक्त बीज का वध होगा। हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उन दानव रक्त बीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूं, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उन वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वो दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उन कमलनयनी देवी पर शक्ति बर्छी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर के गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहां जहां रक्त की बूंद गिरती थी, वहां उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदनंतर इंद्र की शक्ति इंद्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगे। तब उससे रक्त के से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए और उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। बरवानी ने कुपित होकर उस ब्रह्म दंड से बहुत मारा। देवी महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंगी ने अपने नखों से प्रहार से उस महान असुर को विंध डाला। देवी वारही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कुमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वो दानव रक्तबीज क्रुद्ध होकर अलग अलग उस सभी देवियों के तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा शक्तियों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बींध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्र को काट डाला। अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानवों को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यंत रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्त बीज के समान हजारों बीज उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रुधिर राशि में उत्पन्न रक्त बीजों का सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्त बीज को प्रहार करते हुए देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हजारों विशाल काय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनिष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी कालिका तथा कुछ मात्र काएं हैं। केवल इन्हीं देवियों का मिलकर सभी दानवों को जीतना है, यह तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा, तब तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। व्यासी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली कालिका से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण से फैलारो और मेरे शस्त्र घात से द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार के दैत्यों के रुधिर का पान करो, जिससे कि एक भी बूंद रक्त भूमि में न गिर पाए। इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इस दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्यों को मारूं, तब तुम संत सांख रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रतापूर्वक सा भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का सारा राज इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका का ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाला
प्रचंड पराक्रमवादी देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड़ग तथा मूसल से उस दैत्य को मारने लगी और किशोरदरी चामुंडा उसके शरीर से कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। तब रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहार से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शिक्षापूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली तथा क्रूर रक्तबीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका रक्त भी पी गई और उस सब को खा गई। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर दिया, तब जो वास्तविक रक्त बीज था उससे भी मारकर उन्होंने खड़ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में तो भय से कांपते हुए भाग कर सुन के पास पहुंचे। उनका चित्त व्याकुल था, उसका शरीर रुधिर से लथपथ था, वे शस्त्रहीन हो गए थे, अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए सुम से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला, चामुंडा उसकी देह से निकला हो सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानवीर थे वे सब देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृतांत तथा संग्राम में देवी द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। महाराज, यह देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पन्नग उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजयी है। महाराज, इंद्राणी और अन्य समूह प्रमुख देवियां वहां आई हुई है और वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नाना विध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही है। राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असहस थी और फिर भी वह उन देवियों के साथ हो गई। तब कहना ही क्या, असीम तेज वाली उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा। देव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वो कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह सच है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है, रक्त बीज भी मार डाला गया, देवी चामुंडा उसका सारा रक्त पी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उसका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल जाना श्रेष्ठकर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण स्थिति नहीं है, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए और यह माया रूपनी शक्ति संबंध देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उधत हुआ कांपते हुए ओटो वाला सुम उनसे कहने लगा, सुम बोला, तुम लोग भयभीत होकर पताल चले जाओ अथवा उनकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए अंबिका के साथ उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीत कर तथा विशाल राज का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पताल क्यों चला जाऊं। रक्तबीज आदि प्रमुख पार्षदों ने रण में मरवा कर और अपनी विषाद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पताल क्यों चला जाऊं। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है, जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है, तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ का यश का त्याग कर सकता है। निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और मारकर ही वापस आऊंगा। यदि मैं उससे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। ये वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही हम लोग पहुंचा दो। निशुंभला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप इस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। यहाँ एक साधारण स्त्री और वहां पूरे विश्व को अपने वश में कर देने वाला मेरा बाहुबल है। भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ले जाऊंगा। राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य प्राप्त करूंगा। व्यास बोले, बड़े भाई शुंभ को ऐसा कहकर अपने बल व अभिमान रखने वाला छोटे भाई निशुंभ ने कवच धारण कर दिया। अपनी सेना साथ लेकर विशाल रथ पर रोज स्वयं अनेक विध आयुध लेकर पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में और चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन उसका चरण उसका यशोगान कर रहे थे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता पंचम स्कंदे दिव्या सह युद्ध करनाय निशुंभ प्रणांग नामे कौन त्रिंशोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय।
दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, जय मथुरा माया कांसी